अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद, हमेशा की तरह मुझे दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉप स्टोरी जो निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं हैदराबाद के हवाले से कि हैदराबाद के जो कोच हैं अब उनके कुछ कोचिंग स्टाफ के नाम सामने आ गए और बड़े बड़े नाम आए हैं। यकीनन आप जान के हैरान रह जाएंगे कि किसको भाई रख लिया है। टॉम मूडी क्या, ब्रायन लारा क्या, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। कंप्लीट कोचिंग स्टाफ जो है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पीएसएल ऑक्शन के हवाले से, सॉरी आईपीएल ऑक्शन के हवाले से कुछ खबरें आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद कि अब और बड़े प्लेयर्स जो है पीएसएल में आपको नहीं दिखाई देंगे। वजह क्या बनी है, कारण क्या बना है, रीजन क्या बनी है। कैटेगरी में रखे गए थे उन्होंने आने से मना कर दिया। महंगे प्लेयर हैं वो आप लोग को बताएंगे। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन बड़े हैरानकुन तौर पर रविंद्रा को जो है वो नहीं रखा गया, सॉरी जास पटेल को नहीं रखा गया। वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। 10 विकेट्स लिए थे भाई उसने। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। अब उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जो मसला चल रहा है विराट कोहली और गंगुली के दरमियान, उन्होंने इस पर क्या बयान दिया है वो भी आप लोग को बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और ताजा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर हमारे पास आ रही है हैदराबाद के हवाले से कि हैदराबाद ने अपने कोचिंग स्टाफ का जो है वो अनाउंस कर दिया है। भाई कौन कौन से बड़े बड़े नाम पकड़ लिए, सुना धमाल मचा दी है। बिल्कुल, हैदराबाद जहां पर अगर आप देखें तो आईपीएल में नेगेटिव खबरों को लेकर रहता है कुछ टाइम से, क्योंकि इंडियन लोकल प्लेयर्स पे तवज्जो नहीं रहती इनकी ज्यादातर। अब्दुल समद या विजय शंकर हैं, अब्दुल समद तो चले बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन विजय शंकर जैसे प्लेयर हैं फॉर्म में नहीं नजर आते। इसके अलावा केदार यादव को रख लिया जो पहले तो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आजकल इतनी अच्छी फॉर्म रहती ही नहीं है, तो काफी ज्यादा इनको पसंद नहीं किया जाता। स्पेशली वार्नर के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, तो फ्रेंचाइज को इतना पसंद नहीं किया जा रहा होता हैदराबाद को। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने वो अपना जो कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया है उसकी बड़ी चर्चाएं सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत ही किस्म का, बहुत ही शानदार किस्म का अनाउंस किया। बिल्कुल, टॉम मूडी को हेड कोच रखा है, हेमंत बदानी को फील्डिंग कोच रखा है, साइमन कैटिच को असिस्टेंट कोच रखा है, डेल स्टेनगन इनको पेस बॉलिंग कोच रखा है, लेजेंड मुथिया मुरलीधरन को स्ट्रेटेजिक स्पिन बॉलिंग कोच रखा है, ब्रायन लारा को जो है वो अपना बैटिंग कोच रखा है। ब्रायन लारा बैटिंग कोच, मुरलीधरन स्पिन कोच और डेल स्टेन बॉलिंग कोच और टॉम मूडी हेड कोच और असिस्टेंट कोच जो है वो साइमन कैटिच। क्या शानदार किस्म का कोचिंग स्टाफ रखा है इन्होंने, सही धमाकेदार जो इन्होंने कोचिंग स्टाफ रखा है। जितना इनसे पॉसिबल था उतना इन्होंने टैट जबरदस्त किस्म का इन्होंने जो है वो काम किया। यहां पर इनकी तारीफ बनती है, जहां पर जब इनके मतलब आप कहें गलत काम करते हैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज भी बनता है। लेकिन आज जो इन्होंने अनाउंस किया अपना सोशल मीडिया में, फैंस बड़ा खुश नजर आ रहे हैं कि यार क्या कमाल किस्म का जो है वो इन्होंने कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो आईपीएल की ऑक्शन डेट को लेकर एक और अपडेट आ गई। ये ऑक्शन नहीं होगी तो डेटे पे डेटें आ रही हैं। नहीं, वाकई तारीख पे तारीख यही चल रहा है। लेकिन अब काफी हद तक जो है वो और कंफर्म हुआ। कल हम खबर लेकर आए थे कि 6 और 7 को होगा, लेकिन आज फिर से अपडेट आई है। 2-3 अखबारों ने खबरें छापी हैं जिनका मानना यह है कि अब ऑक्शन की जो डेट है वो थोड़ी सी और लेट जाएगी और लगभग ये डेट कंफर्म रहेगी 12 फरवरी और 13 फरवरी, क्योंकि 2 दिन का ऑक्शन है। तो 12 फरवरी और 13 फरवरी की डेट आ रही है और बेंगलुरु में ये होगा, यानी कि बेंगलोर आरसीबी के शहर में होगा। ऐसा ही है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के शहर यानी कि बेंगलोर में होस्ट किया जाएगा। फरवरी की 12 तारीख और फरवरी की 13 तारीख, 12 और 13 तारीख का कह रहे हैं कि ये 2 तारीखें हैं जिस पर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि आईपीएल ऑक्शन होगा। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक ये ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ऑफिशियल नहीं आता तो फिर ऐसी खबरें आती रहती हैं, यही बात होती है कि जब ऑफिशियली एक बार आप बता दें तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अभी भी बीसीसीआई टाइम ले रहा है, तो आई होप कि अगले हफ्ते तक जो अनाउंस कर दें ताकि इससे फिर आगे निकल जाए हम। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल के सार्फिन के लिए, फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि पहले तो काफी आपको पता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल की मैनेजमेंट अपने यहां लाने में नाकाम रही, बड़े बड़े नामों से इवन राब्ते करने में भी नाकाम रही। लेकिन उसके बाद कुछ करते करते कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी से ही, तो कुछ लंगोटी हाथ आई थी। यानी कुछ इंग्लैंड के अच्छे अच्छे प्लेयर जो है पाकिस्तान की पीएसएल में अब जलवागर हो रहे थे, जिनको डायमंड कैटेगरी के अंदर उठाया गया था, प्लैटिनियम कैटेगरी और डायमंड में मिक्स करके कुछ डायमंड्स में भी थे, उठाया गया था। लेकिन उसके बाद अब स्टोरी ये बनी है कि इंग्लैंड का टूर ऑफ वेस्ट इंडीज अनाउंस हो गया, ये भी बुरी खबर नहीं थी। उसके बाद इनके 5 T20 अनाउंस हो गए, ये भी इतनी बुरी खबर नहीं थी। बुरी खबर ये थी कि जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसके अंदर वो सारे नाम जो है उन्होंने शामिल कर लिए जो पीएसएल खेलने के लिए जाएंगे, और सेम डेट्स के अंदर जो है ये सीरीज आ चुकी है।
और मसला ये बन गया कि लिविंगस्टोन और बड़े बड़े नाम अब फारिग हो गए। देखिए, हम कल ही खबर लेकर आए थे कि इंग्लैंड के जो हेड कोच हैं सिल्वरवुड, जो एशेस में भी कोचिंग कर रहे हैं, जो उनका रोटेशन पॉलिसी है उसके तहत अब पॉल कॉलिंगवुड, जो 2010 में इंग्लैंड को आईसीसी का पहला इवेंट जितवाने में उन्होंने अपनी कप्तानी में अहम किरदार अदा किया था और T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता था, उनको अब जो अभी आप कह रहे हैं असिस्टेंट कोच भी हैं इंग्लैंड के, अब उनको हेड कोच बना दिया जाएगा वेस्टइंडीज वाली सीरीज में। और जोफ्रा वेस्टइंडीज वाली सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। ये खबर लेकर कल हम आए थे आपके पास, और आज देखें कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और खबर बुरी है पीएसएल के फैंस के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ियों को पीसीबी सबसे ज्यादा पैसे दे रहा था, सबसे ज्यादा पैसे पीएसएल में दिए जाते हैं पीकेआर में 2 करोड़ 89 लाख रुपीस, अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन थोड़ा सा ऊपर आप कर लें 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ से थोड़ा सा 4-5 लाख ऊपर जो है वो इंडियन रुपीस में दिए जाते हैं सबसे ज्यादा पैसे। तो भाई ये इंग्लैंड के तकरीबन सारे प्लेयर इसमें वो शामिल हैं। जेम्स विंस जो सबसे ज्यादा पैसे लेंगे पीएसएल की प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल है, कोयटा की फ्रेंचाइज है जिसने इनको रखा हुआ था, तो भाई इनका नाम भी स्क्वाड में आ गया। सही बात है। क्रिस जॉर्डन, कराची के तेज गेंदबाज की तरह, ऐसा तेज गेंदबाज उन्होंने खेलना था। क्रिस जॉर्डन ने जो प्लैटिनम कैटेगरी में थे 1.25 करोड़ रुपया लेना था इन्होंने इंडियन रुपीस में पीएसएल में, लेकिन उन्होंने भी पीएसएल से ज्यादा अपने वेस्टइंडीज जाने को प्रेफरेंस दिया। फिर जस्टिन रॉय इंग्लिश ओपनर, कोयटा की फ्रेंचाइज उनको रखा हुआ था अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में, लेकिन अफसोस वो भी कैरेबियन की सरजमीन पे जाएंगे। पिशावर जल्मी की तरफ आ जाइए, लियाम लिविंगस्टोन जिनको एक अच्छी कैटेगरी में एक भारी भरकम पैसे देने को तैयार था पिशावर जल्मी, तकरीबन 1 करोड़ रुपीस दे रहा था उनको, लेकिन उन्होंने भी कैरेबियन जाने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज वो जाएंगे। दचका हमारे लिए बड़ा है, लाहौर को भी झटका लगा है। लाहौर कलंदर पीएसएल की सबसे ज्यादा मकबूल फ्रेंचाइज, जिन्होंने बेन डंक जो विकेट कीपिंग करते रहते थे इनके पिछले एडिशंस में, इस बार उनको नहीं रखा कि अब वो उनकी एज हो गई है, वो रिटायरमेंट के करीब है। फिल सॉल्ट को चांस दिया उन्होंने भाई विकेट कीपिंग के लिए, उन्होंने इतना किया था आपके लिए कि वो अपनी बिग बैश छोड़ दी थी उन्होंने, फिर उनकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो भी उन्होंने छोड़ नहीं थी, उनको रखा नहीं था किसी ने। थी उन्होंने बीच में काफी हद तक अपने आप को अवेलेबल भी, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा, वो इसलिए वो आकिब जावेद रहते हैं, वो कहते हैं उनको किसी ने लिया बिग बैश, किसी ने लिया इसलिए हमने भी नहीं लिया। उन्होंने ये आके बताया था, उन्होंने कहा कि उनको बिग बैश की बात है आपके लिए, उन्होंने कहा कि किसी ने लिया तो हमने भी इसलिए लिया। वो कहते हैं वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, उनको कोई लेता नहीं है, तो अब हमने भी फैसला कर लिया कि हम जो यंग को चांस देंगे, अब उनका टाइम गुजर गया। आपको जितवाए कितने? मैं भी वही परेशान था उनकी बात सुन के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने लगातार वो कितने मैच जितवाए, खबरें तो यही चल रही थी कि भाई नहीं, लेकिन आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला, जो लाहौर के कोच हैं, उन्होंने कहा कि उनको कोई भी नहीं ले रहा था और अब वो रिटायरमेंट के करीब हैं और कमेंट्री करना शुरू हो गए, तो हम किसी यंग के साथ जाना चाहते थे। इसके अलावा पिशावर जल्मी के जो साकिब महमूद हैं वो भी नहीं खेलेंगे। तो ये बड़ा ही धचका लगा है कि आपके प्लैटिनम कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो सब अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो शेड्यूल आ गया है 22 जनवरी को पहला मैच, 23 जनवरी को दूसरा मैच T20, 26 को तीसरा, 29 को चौथा और 30 को जो है वो 5वां खेला जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो 3 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। लेकिन ये तो काफी सारी अली जाती हो गई है फ्रेंचाइजीज के साथ भी, कि एक तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन प्लेयर्स के साथ राजी किया था इनको के खेलने के लिए। अब अगर उनको पहले पता होता तो शायद वो किसी और प्लेयर को ऐसा बैकअप रख लेते ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब तो टाइम भी गुजर गया, किसी और को रख भी नहीं सकते। तो ये तो बड़ा झटका है, क्योंकि आप प्लैटिनम कैटेगरी में खाली 3 प्लेयर ही रखते हैं और बाकी तो सब फ्रेंचाइजीज ने अपने लोकल रखे हुए हैं। एक आदि आपके पास जो है वो बाहर का प्लेयर होता है। अब अगर आप कोयटा की बात करें तो उनके 2 ही प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी थे, एक विंस था और एक रॉय, जो महंगे तरीन खिलाड़ी थे। तीसरे नंबर पर उन्होंने सरफराज को पिक किया था। आपको पता है कि तीसरा वाला जो हमारी प्लैटिनम कैटेगरी होती है उसका प्राइस कम होता है। ऐसा ही है, यानी कि उसको आप कह लें कि 1 करोड़ इंडियन रुपीस में 1 करोड़ मिलता है, और जो आपकी पहले 2 पिक करते हो आप, उनको आप 1.25 करोड़ देते हो। तो ये तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है कि जो आपके दोनों टॉप वाले जिनको आप सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे थे वो दोनों आउट हो गए। फिर आप आ जाए कराची की तरफ से, जिनका गेंदबाज आमिर के बाद उनके पास बेहतर गेंदबाज यही था, जॉर्डन, वो भी गया, जिसको ये सबसे ज्यादा पैसे दे रहे थे 1.25 करोड़। एक उनके बाबर आजम है, इमाद वसीम है, और एक ये इमाद को सबसे कम, मतलब प्लैटिनम कैटेगरी में कम दे रहे हैं 1 करोड़, और 1.25 करोड़ जो बाबर को दे रहे हैं, और 1.25 करोड़ जो है इंडियन रुपीस में जॉर्डन को दे रहे थे। तो जॉर्डन भी नहीं आएंगे। तो ये तो जो पैसे ज्यादा वाले पैसे हैं, यानी कि आपके सबसे अच्छे प्लेयर होते हैं जिनको आप ज्यादा पैसे देते हो, हर टीम के पास 1-1, 2-2, ये सबसे अच्छे वाले प्लेयर होते हैं। और इंग्लैंड के आप कह रहे हैं कि टीम में 4 एक ऐसे खिलाड़ी थे, लिविंगस्टोन हो गए, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, पेशावर टीम की जान रहेंगे। अभी खबरें कुछ आ रही हैं कि हजरतुल्लाह जाज़ई
जिसको जो डायमंड कैटेगरी में रखे गए थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जो वो होती है वाइल्ड कार्ड वाली एंट्री होती है उसमें उनको प्लेटिनम में पिक कर लिया था। ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भाई अब अफगानिस्तान की भी सीरीज है तो हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई भी नहीं खेलेंगे। अपनी सीरीजें खेल रहे हैं आपकी पीएसएल में, आईपीएल में सब बंद कर देते हैं। लेकिन दुख वाली ये है कि जिनको आप ज्यादा पैसे दे रहे हो वो भी नहीं आ रहे, वो वाले खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा धचका है और बड़ा ही झटका है। बीइंग अ फैन हमारे लिए भी ये बहुत ही परेशानी और अफसोस की बात है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है कि न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और पटेल साहब वहां पर जो है वो अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इवन 10 विकेटें लेने वाले, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले इन्होंने नहीं रखा। भाई ये पता नहीं क्या सीन है, को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं या क्या स्टोरी है। उनके कोच का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है अजाज पटेल को ना रखना बड़ी ज्यादती है, लेकिन उनके कोच का कहना यह था कि अगर आप देखें तो इन्होंने 49 ओवर का स्पेल किया था लास्ट मैच में जिसपे इनको कोई विकेट नहीं मिली थी और उनका मानना यह है कि इन कंडीशंस में, न्यूजीलैंड की कंडीशन में अजाज पटेल यूजफुल नहीं रहेंगे। लेकिन स्टिल आपको स्क्वाड में तो रखना चाहिए था उस गेंदबाज को जिसने इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट किया। वो न्यूजीलैंड के थे ना वो बॉलर जो एनके लगाते थे, नाम क्या उनका? विटोरी। विटोरी सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने न्यूजीलैंड में लिए हैं। वजह यह है असल में एशियंस के साथ ज्यादा गोरों की रहती है, वो हमेशा गोरों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई गोरा तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड में शानदार बॉलिंग करता और अगला इंडिया का दौरा होता, क्या वो ड्रॉप हो सकता था? नहीं होता। वो इंडियन था अजाज पटेल, तो आपको पता है थोड़ा जेलसी भी रखते हैं इंडियन से कि इंडियन है तो उसको बाहर कर दो। अजाज पटेल वो इंडियन था, लगते तो बड़े कूल है लेकिन अंदर से पूरे हैं, फिर अंदर से ये होते हैं ऐसे ही, तो इसलिए इन्होंने इनको नहीं रखा। वरना उस बंदे ने तीसरा आप कह लें कि प्लेयर बना जो 10 विकेट्स लेने वाला अनिल कुंबले थे। लास्ट में मेरे मुंह से निकल गया था, इंक्रीज हो जाता है अगली टीम पे। अनिल कुंबले थे, फिर इंग्लिश खिलाड़ी थे और बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस किया। तो बांग्लादेश कौन सी कोई बहुत बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट आप कह रहे हैं खिलाना चाहिए था, ऐसा रिवॉर्ड खिलाना चाहिए था। स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं, टॉम लैथम कप्तानी करेंगे। जाहिर है विलियमसन इंजरी की वजह से बाहर है, अपनी एल्बो इंजरी की वजह से 2 महीने उनको मजीद लगेंगे। टॉम बंडल, ट्रेंट बोल्ट, डेविन कॉनवे, मैट हेनरे, काइल जेमिसन, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, रविंद्रा जडेजा, अच्छा इनको रखा है रविंद्रा जडेजा को, टिम साउदी, रोस टेलर, नील वैगनर और विल जंग, ये स्क्वाड है इनका। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो उनका बयान निकलकर सामने आया है, जो आपको पता है कि कप्तानी का जो मसला चल रहा है इंडिया के अंदर, विराट कोहली और साथ में आपको पता है गंगुली का, क्योंकि विराट कोहली ने आगे स्टेटमेंट दिया, गंगुली ने कुछ स्टेटमेंट दिया। तो शाहिद खान अफरीदी का ये मानना है कि ये मसला इसलिए बन गया कि इन्होंने आमने सामने बैठकर अगर ये बात करते तो ये इशू क्रिएट ना होता। थ्रू मीडिया जो टॉक की गई तो वो बात किसी तरीके से कहां तक कैसे पहुंची, इस वजह से मसला बना। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी से भी हवाले से बात की और वो कहते हैं कि बाबर आजम को मैं समझता था शायद इतनी अच्छी कप्तानी नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब वो आए मैंने देखा काफी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन हम अभी पहले भी बात ये कर रहे थे कि एक टाइम होता है जब शुरू में आते हैं तो आपको कप्तानी अच्छी लगती है। हमें याद है 2011 के वर्ल्ड कप में और 2010-11 में अफरीदी ने भी बड़ी कप्तानी एंजॉय की थी। लेकिन उसके बाद अगर आप जो टाइम था 2016 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप था, अफरीदी रो पड़े थे वहां पर इतना परेशान हो गए थे, इतना बोझ बन गया था। हमने देखा सरफराज अहमद, पाकिस्तान के सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी तक सर पे बिठाया हुआ था, बड़े खुश हो रहे थे, बड़ी आसान समझ रहे थे कप्तानी। 2019 के वर्ल्ड कप में खून के आंसू रो रहे थे। विराट कोहली की आप बात कर लें, धोनी की कप्तानी के जाने के बाद विराट कोहली बड़ा एंजॉय कर रहे थे कप्तानी। लेकिन अभी आप देख लें पिछले अगर आप रिसेंट हफ्तों से या महीनों से देख लें तो विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर बनाया कप्तानी ने। इवन आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी, इंडियन टीम की T20 की कप्तानी छोड़ी है। तो भाई कप्तानी जितना शुरू में अच्छी लगती है उतनी बाद में चुपती भी है कप्तानी। तो अफरीदी ने यह बात कही है कि बाबर क्योंकि अभी तो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं लेकिन कप्तानी करना आसान नहीं रहता है। साथ ही साथ उन्होंने सौरभ से बात ये की है कि उनको चाहिए था कि वो मीडिया के थ्रू बातें करने या पैगाम पहुंचाने से बेहतर है कि खुद बात कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारा शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी टन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को यार फॉलो किया करें, उसमें जाकर वीडियो शेयर कीजिए। क्या करें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।